Good morning all of you. Once again welcome back to our 9th class video lecture. Today I am going to take your SST economic part lesson number 2. Name is People as Resources. मुझे बच्चों ने बहुत बार पूछा है कि नोट्स कैसे बनाएं. I give you some demo. Firstly you have to read the paragraph. Then you have to generate the questions. First, the chapter People as Resources is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. यहाँ पर बता रहे हैं कि people as a resources ये एफर्ट करना चाहता है चैप्टर की पॉपुलेशन एक एसेट है न कि एक इकोनॉमी के लिए लाइबिलिटी, यानी हम कहते हैं जिम्मेदारी, जबकि एक वो एसेट यानी एक फोर्स का काम कर सकता है, एक एनर्जी का काम कर सकता है, जो उसके रिसोर्सेज का काम कर सकता है, जो उसके हेल्प कर सकता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. पॉपुलेशन become human capital when there is an invest made in the form of education, training, medical care. पॉपुलेशन एक ह्यूमन कैपिटल है, जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. ह्यूमन कैपिटल, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, मेडिकल केयर में. जैसे कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको अच्छी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपके ऊपर आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपका मेडिकल केयर कर रहे हैं. इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल्ड एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉयडेड इन दैम. ये बता रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल क्या है, एक तरह से स्टॉक है. किसका? स्किल का और प्रोडक्टिव नॉलेज का, जो बाद में आपके लिए इकोनॉमी के लिए अच्छा रिसोर्सेस बन सकता है. तो लेट्स सी इस पैराग्राफ में से क्या क्वेश्चन बन रहा है. जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि पीपल एज अ रिसोर्सेज, हाउ कैन यू से दैट पीपल एज अ रिसोर्सेज एंड इट इज एसेट फॉर द इकोनॉमी. यहाँ समझा सकते हैं आप, इस पैराग्राफ में आंसर है आपका. यहाँ पर दो वर्ड्स आए हैं, इंपॉर्टेंट लाइन्स आई हैं, जैसे कि पीपल एज अ रिसोर्सेज. व्हाट डू यू मीन बाय पीपल एज अ रिसोर्सेज और ह्यूमन कैपिटल. आई विल शो द क्वेश्चंस. सी, डिफाइन पीपल एज रिसोर्सेज. आंसर क्या हुआ? पीपल एज रिसोर्सेज इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ country working people in terms of their existing productive skill and abilities. Just now I will read in your book. People as a resource is a way of referring to a country working people in terms of their existing productive skills and abilities. ये क्वेश्चन बन गया आपको. ऐसे क्वेश्चन बनाते हुए चलिए आपका कि पीपल एज ए रिसोर्सेज किसे कहेंगे? ह्यूमन कैपिटल. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर देखिए, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल. ये सीबीएसई 2014 में आया हुआ है. ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल्ड एंड प्रोडक्टिव वर्क फोर्स ऑफ अ नेशन. हम दोबारा से बुक में देखते हैं. ये देखिए ये लाइन, ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ skill and productive knowledge embodied in them. यानी उनके अंदर स्टॉक है स्किल्स का, प्रोडक्टिव नॉलेज का, जो उनके अंदर डाली जाती है. ये ह्यूमन कैपिटल कहलाता है. तो इस तरह से क्वेश्चन बनाएं, पैराग्राफ पढ़ें, तभी आपको आगे तक समझ में आएगा. Looking at the population from this productive aspect emphasizes its ability to contribute to the creation of the gross national product. ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन के अंदर प्रोडक्टिव आस्पेक्ट देखते हैं, जो कि उन्हें फोर्स करता है उनकी एबिलिटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए. किसके अंदर? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. अब आपका क्वेश्चन है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है. सो दिस क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. It is the money value of all final goods and services produced by the resident of the country. It includes all final goods and services produced by the resident of the country anywhere in the world. ये कह रहे हैं कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं
जो कि वहाँ के रहने वालों या कंट्री के लोगों के द्वारा पैदा किया जाता है, बनाया जाता है। इसके अंदर फाइनल गुड्स और सर्विसेज वो भी होती हैं जो कंट्री के किसी भी वर्ल्ड में रह रही हों। ये कहलाता है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। Like other resources, population also is a resource, a human resource. This is the positive side of the large population that is often overlooked when we look only at the negative sides. Considering only the problem of providing the population with food, education, and access to health facilities. When the existing human resources is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. That adds to the productive power of the country, just like physical capital formation. यहाँ पर कह रहे हैं कि हम नेगेटिव पार्ट को हमेशा पढ़ते हैं पॉपुलेशन का। जैसा कि आप देखते हैं बार बार हम कहते हैं कि पॉपुलेशन में हम सेकंड है वर्ल्ड में, और सबसे नंबर 1 में कौन है? चाइना। लेकिन चाइना अपनी पॉपुलेशन को एक एसेट मानते हुए, पॉजिटिव लेते हुए, उसने वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे अच्छी पोजीशन है उसकी। तो यहाँ कह सकते हैं, और हम क्या कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेस में हम इन्वेस्टमेंट करें, उन्हें स्किल्ड बनाएं, उन्हें एजुकेटेड करें, ताकि वो एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के थ्रू हमारे कंट्री के जीडीपी में या इकोनॉमी में एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन में जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मशीनों टूल्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं, उन्हें ऑयलिंग करते हैं, तो इस तरह से वो हमारे काम आती हैं। Investment in human capital through education, training, medical yields are return just like investment in physical capital. हम ह्यूमन कैपिटल में जैसे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे एजुकेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, मेडिकल के थ्रू, ऐसे ही फिजिकल कैपिटल में भी रिटर्न हमें वापस मिलता है। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम अर्न बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड और द बेटर ट्रेन पर्सन एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्थियर पीपल। ये कह रहे हैं कि जितना अच्छा हम आउटपुट देंगे, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, उतना ही हमारा इनकम सोर्स भी बढ़ेगा। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एक लेबर की इनकम क्या होती है और एक इंजीनियर की इनकम क्या होती है। इंजीनियर की इनकम लाखों में होती है और एक लेबर की इनकम जस्ट थाउजेंड्स में होती है। जस्ट सी फ्यू क्वेश्चंस। मेंशन एनी 2 फैक्टर विच लीड टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, ये मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ के बताया था। सी अनदर क्वेश्चन, हाउ इज ह्यूमन कैपिटल सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज, या फिर व्हाई इज ह्यूमन रिसोर्सेज कंसिडर टू बी द बेस्ट रिसोर्सेज, एक्सप्लेन। ह्यूमन कैपिटल कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड capital for further productions, whereas land and capital cannot become useful on its own. ये कह रहे हैं ह्यूमन कैपिटल लैंड और कैपिटल को प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकता है, लेकिन कैपिटल और लैंड अपने आप को यूज नहीं कर सकते। So few questions you have to be add in your notes. How can the population of nation become human capital? Population of nation become human capital through education, training, medical care. Which type of investment is known as human capital investment? The investment made in the form of education, training, medical care is known as human capital investment. तो ये भी मैं बहुत बार रिपीट किया, जस्ट लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है। India's Green Revolution is a dramatic example of how the inputs of greater knowledge in the form of improved production technology can rapidly increase the productivity of scarce land resources. India's IT revolution is a striking instance of how the importance of human capital has come to acquire a higher position than that of materials, plant and machinery. तो यहाँ कह रहे हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन एक अच्छा एग्जाम्पल है किस तरह से हमने नॉलेज यूज़ किया, उसको टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, और हमने लैंड्स और स्केयर लैंड्स को यूज़ करते हुए उनमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया। इसी तरह से हम ह्यूमन कैपिटल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जब हम मशीन और मटेरियल्स को यूज़ करके अच्छा कर सकते हैं, तो ह्यूमन कैपिटल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। कार्टून पिक्चर देखिए, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेज, इज इट लाइक लैंड और लेबर? अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया था आपको क्वेश्चंस के थ्रू। इट इज मोर देन दैट, ये कह रहा है कि लैंड लेबर्स के अलावा भी ये बहुत आगे है। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, इज इट लाइक रूपी,
पैसा और डॉलर, क्या ये रुपी पैसा डॉलर के बराबर है? इट इज़ मोर देन दैट, इट इज़ मोर देन दैट। ये ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग अपनी नॉलेज से हर चीज़ को यूजेबल बना सकता है। मनी अपने आप में इतना डेवलप नहीं कर सकता जितना ह्यूमन बीइंग अपने नॉलेज से बढ़ा सकता है। सो दिस वन, ये ह्यूमन कैपिटल के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, टेलर। आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, लेट डिस्कस लुकिंग एट द फोटोग्राफ। कैन यू एक्सप्लेन हाउ डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर एंड टेलर आर एन एसेट टू द इकोनॉमी? क्या बता सकते हैं आप ये सब कैसे हमारे लिए एसेट बन सकते हैं? नॉट ओनली डॉक्टर्स और मेडिकल्स की तो आप इम्पोर्टेंस अभी जानते ही हैं, कितनी इंपॉर्टेंट इनकी अभी। Not only do the more educated and the healthier people gain through higher incomes, society also gain in the other indirect ways, because the advantage of a more educated or a healthier population spread to those also who themselves were not directly educated or given healthy care. In fact, human capital is in one way superior to others resources like land and physical capital. Human resources can make use of land and capital. Land and capital cannot become useful on its own. For many decades in India, a large population has been considered a liability rather than an asset, but a large population need not be a liability. It can be turned into a productive assets by the investment in human capital. For example, by spending resources on education and health for all, training of industrial and agriculture workers in the use of modern technology, useful scientific researches, and so on. The two following cases illustrate how people can try to become a more productive resources. इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि एक हेल्दी और एजुकेटेड पीपल ना केवल कंट्री के लिए प्रोडक्टिव होता है, ना केवल अपने लिए प्रोडक्टिव होता है, बल्कि वो सोसाइटी के लिए भी होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि एक एजुकेटेड पीपल कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए भी अच्छा को प्रोग्राम करता है, कुछ ना कुछ अच्छी पॉजिटिव बेनिफिट्स देता है लोगों के लिए। जैसे एक लीडर, अच्छा लीडर अपने सोसाइटी को डेवलप कर सकता है, एक अच्छा मेडिकल प्रोफेशनल अपनी सोसाइटी को एक मेडिकल केयर दे सकता है। तो ये सारे एक एग्जांपल हैं। और ह्यूमन कैपिटल का मैंने पहले ही बता दिया कि ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस है, बिकॉज ये कैपिटल्स ऐसा कैपिटल है जो अदर रिसोर्सेज को यूजेबल बनाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको पॉपुलेशन को नेगेटिव नहीं समझना है, नेगेटिव मानकर नहीं चलना है। पॉपुलेशन को ट्रेनिंग करके एक अच्छा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज बनाना है। एक एग्जांपल दे रहे हैं स्टोरी से। स्टोरी ऑफ सकल। देयर वर टू फ्रेंड्स, विलास एंड सकल, लिविंग इन द सेम विलेज, सीमापुर. Sakal was a 12 years old boy. His mother Sila looked after domestic chores. His father Bhuta Chaudhary worked in an agriculture field. Sakal helped his mother in a domestic chore. He also looked after his younger brother Jitu and sister Situ. His uncle Shyam had passed an matriculation examination but was sitting idle in the house as he had no job. Bhuta and Sila were angered to teach Sakal. They forced him to join the village school, which joined soon. He started studying and completed his higher secondary examination. His father persuaded him to continue his study. He raised a loan for Sakal to study a vocational course in computer. Sakal was meritorious and interested in studies from the beginning. With great vigor and enthusiasm, he completed his course. After some time, he got a job in a private firm. He even designed a new kind of software. This software helped him increase the sale of the firm. His boss acknowledged his services and rewarded him with a promotion. तो इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? इस स्टोरी में ये बताया गया कि किस तरह से एजुकेशन ने सकल की लाइफ को चेंज कर दिया। सकल एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में रह रहा था। उसके पिताजी और मम्मी पापा बहुत मुश्किल से अपने फैमिली को चला रहे थे। उसके चाचा जी भी थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन नौकरी नहीं थी। लेकिन पापा ने हिम्मत नहीं हारी, बच्चे को पढ़ाया, बच्चे को लोन लेकर के पढ़ाया। अब वो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया और उसकी प्रमोशन हो गई और वो एक अच्छा अपने फैमिली के लिए एसेट बन गया। Let's read the story of Vilas. Vilas was an 11-year-old boy residing in the same village as Sakal.
Vilas' father Mahesh was a fisherman. His father passed away when he was only 2 years old. His mother Geeta sold fish to earn money to feed the family. She bought fish from the landowner's pond and sold it in the nearby mandi. She could earn only 20 rupees to 30 a day by selling fish. Vilas became a patient of arthritis. His mother could not afford to take him to the doctor. He could not go to the school either. He was not interested in study. He helped his mother in cooking and also looked after his younger brother Mohan. After some time, his mother fell sick and there was no one to look after her. There was no one in the family to support them. Vilas too was forced to sell fish in the same village. He, like his mother, earned only a meagre income. जैसा मैंने पहले भी बताया था, इन स्टोरीज से ये हाइपोथेटिकल स्टोरीज हैं, लेकिन एक रियल लाइफ स्टोरीज हमको एग्जाम्पल मिलता है, हम आसपास में देखते भी हैं, ऐसा होता ही रहता है आसपास में। तो यहाँ बता रहे हैं विलास की फैमिली बहुत ही गरीब थी। उसके पापा जी फिशरमैन थे, मम्मी भी फिशिंग को बेच करके कमाती थी। पापा की डेथ हो गई थी 2 साल जब विलास 2 ईयर्स का था। और उसके बाद में बताया गया कि विलास को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। वो बीमार था आर्थराइटिस बीमारी से, और मम्मी उसको अच्छे डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकी। स्कूल में भी उसको जाने की इच्छा नहीं होती थी और मम्मी ने भी फोर्स नहीं किया। लेकिन आप शकल के पेरेंट्स को देख सकते हैं, शकल के पेरेंट्स ने उसे फोर्स किया और वो उनका कहा उसने माना। स्कूल में अच्छी पढ़ाई करी और बाद में वो एक अच्छा इंजीनियर बन गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बट विदाउट एजुकेशन विलास को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उसने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। इसलिए स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर स्टडीज़। अगर आप स्टडी अच्छा करेंगे तो फ्यूचर आपका ब्राइट रहेगा। तो यहाँ मोहन उनका भाई है, विलास आगे नहीं बढ़ पाया, आखिरी तक वो फिशरमैन ही रहा और उसकी मम्मी की तरह ही उसके पास में भी कम इनकम का सोर्स था। यहाँ आपके लिए क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू नोटिस एनी डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रेंड्स, व्हाट आर दोज? डिफरेंस क्या था? डिफरेंस यही था कि विलास के फैमिली ने कोशिश नहीं की सुधारने के लिए विलास को, लेकिन शकल के पेरेंट्स ने कोशिश करी अपनी सिचुएशन को सुधारने के लिए। एक्टिविटी: विजिट अ नियर बाई विलेज और अ स्लम एरिया एंड राइट डाउन अ केस स्टडी ऑफ बॉय और गर्ल ऑफ योर एज फेसिंग द सेम कंडीशन एज विलास और शकल। आसपास के सिचुएशन को देखिए, मोहल्ले में या गांव में। अभी तो नहीं देख सकते आप क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है। और इन फ्यूचर या पिक्चरों में आप देखते हैं, नाटकों में देखते हैं, तो उससे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि किस तरह से सिचुएशन को, डिफिकल्ट सिचुएशन को हम अच्छी ट्रेनिंग दे करके, अच्छी एजुकेशन दे करके सुधार सकते हैं। इन द 2 केस स्टडी वी सॉ शकल वेंट टू स्कूल एंड विलास डिड नॉट गो। डिफरेंसेस बता रहे हैं कि शकल तो स्कूल गया लेकिन विलास स्कूल नहीं गया। शकल वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। शकल के पेरेंट्स ने शकल पे पूरा मेडिकल केयर किया है, उसे ध्यान दिया है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी है। देयर वॉज नो नीड टू फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रिक्वेंटली। तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी डॉक्टर को जाने के लिए शकल को। विलास वॉज पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस। विलास आर्थराइटिस का पेशेंट था। ही लैक्ड द मीन टू विजिट द डॉक्टर, और वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाता था। शकल एक्वायर्ड अ डिग्री इन द कंप्यूटर प्रोग्राम। शकल को डिग्री मिली थी कंप्यूटर प्रोग्राम में। शकल फाउंड अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म वाइल विलास कंटिन्यू विद द सेम वर्क एज हिज मदर। शकल को एक अच्छी जॉब मिल गई थी प्राइवेट फर्म में, लेकिन विलास अपने मम्मी के ही काम में लगा रहा। ही अर्न अ मेग्री इनकम लाइक हिज मदर, और उसे बहुत ही कम पैसे मिलते थे जैसे उसकी मम्मी को मिलते थे, टू सपोर्ट अ फैमिली। इन द केस ऑफ शकल, एवरी several years of education added to the quality of labor. This enhanced his total productivity. Total productivity add to the growth of the economy. This is turn pay an individual through salary or in some other form of his choice. In case of Vilas, there could not be any education or health care. In the early part of his life, he spent his life selling fish like his mother. Henceforth, he draws the same salary of unskilled labor as his mother. तो यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, शकल के एजुकेशन से उसका लेबर इम्प्रूव हुआ, उसकी नॉलेज इम्प्रूव हुई, इससे उसके सैलरी में भी इंक्रीमेंट हुआ। इस तरह से विलास का बता रहे हैं, विलास ने एजुकेशन नहीं लिया, ना ही उसके हेल्थ पे ध्यान दिया गया, इसलिए उसकी मम्मी के जितना कमाती थी उतना ही वो कमा पा रहा है।
Investment in human resources via education and medical care can give high rates of return in the future. This investment on people is the same as investment in the land capital. One invests in the share and bonds expecting higher return in the future. ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ह्यूमन बीइंग में, जैसे कि एजुकेशन और मेडिकल केयर के थ्रू, तो उसका फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिलता है। जैसे कि कह रहे हैं कि फिजिकल कैपिटल में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे ये बॉन्ड का एग्जांपल दे रहे हैं कि बॉन्ड्स में हम पैसा लगाते हैं और फ्यूचर में सोचते हैं इससे अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। A child too with the investment made on her education and health can yield a high return in the future in the form of higher earning and greater contributions. चाइल्ड भी ऐसा ही होता है, चाइल्ड भी अपने एजुकेशन और हेल्थ के इन्वेस्टमेंट उनके ऊपर किया जाए तो वो इन फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं आपको। Contribution to society. Educated parents are found to invest more healthy on the education of their child. This is because they have realized the importance of education for themselves. They are also conscious of proper nutrition and hygiene. इसलिए कह रहे हैं कि जो एजुकेशन देने वाले पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे पे बहुत केयरिंग करते हैं उनके एजुकेशन के ऊपर, और दूसरा उनकी न्यूट्रिशन और हाइजीन पे भी बहुत ध्यान देते हैं। They according look after their children's need for education at school and good health. और वो पूरा ध्यान देते हैं कि उन्हें एक अच्छी एजुकेशन मिले और अच्छा हेल्थ मिले। Virtuous cycle in thus created in this case. In contrast, a vicious cycle may be created by disadvantaged parents who themselves are uneducated and lacking in the hygiene keep their children in a similar disadvantaged states. ये कह रहे हैं कि एजुकेशन से बहुत आगे बढ़ सकते हैं बच्चे, लेकिन अगर उनके पेरेंट्स उनके एजुकेशन और हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं तो जैसे वो खुद भी अपने ऐसी हाइजीन वाली कंडीशंस में रहते हैं, अनएजुकेटेड रहते हैं, तो उनके बच्चे भी सेम सिचुएशन में डिसएडवांटेज स्टेट में लाइफ स्पेंड करते हैं। कंट्रीज लाइक जापान हैज इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज। दीज countries are developed rich and countries. They import the natural resources needed in their country. How did they become rich, developed? They have invested on people, especially in the field of education and health. These people have made efficient use of other resources like land and capital. Efficiency and the technology evolved by people have made this country rich and developed. ये जापान का एग्जाम्पल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके पास में रिसोर्सेज नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी एजुकेशन और हेल्थ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, यानी उन्होंने ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट किया, और वो अपनी टेक्निकल चीज़ें को बेच करके बाहर की कंट्रीज से रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को इंपोर्ट करते हैं, और अपनी आज वो देख सकते हैं आप, वो बहुत ही डेवलप्ड कंट्री हैं, रिच कंट्रीज हैं। तो इसी तरह से अपनी एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी को बढ़ा करके उन्होंने अपने को रिच किया है। तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि जापान कैसे एक रिच एंड डेवलप्ड कंट्री बना। So students, I am going to end this video. Keep healthy and keep smile. Bye.